सभी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। अब जो निष्ठा में कोर्स 7 चालू हो जाएगा, यह 16 तारीख से 16 नवंबर से प्रारंभ होगा, जो 30 नवंबर तक समाप्त करना होगा। इसमें कोर्स 7, 8 और 9 रहेंगे। तो इस प्रकार से ये कोर्स 7 है विद्यालय आधारित आकलन। इसमें गतिविधि तथा प्रश्नोत्तरी सहित हल दिए जा रहे हैं। इसमें दो गतिविधियां हैं, जिसमें से 5-5 क्वेश्चन हैं, उनके संपूर्ण हल यहाँ दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रश्नोत्तरी भी है, जिसके 10 क्वेश्चन बिल्कुल A to Z दिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये कोर्स 7 जो विद्यालय आधारित आकलन है, इसके प्रश्नोत्तर यहाँ देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ सही विकल्प चुनिए गतिविधि है। तो इसमें पहला है क्वेश्चन, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह गलत है, तो हम गलत पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो परीक्षणों और परीक्षाओं, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन के उदाहरण हैं। ये भी गलत पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है। ये भी गलत, इस पे भी गलत पर टिक कर देंगे। सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण में संलग्न होते हैं। ये सही है, इस पे हम सही पर टिक कर देंगे। शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं। ये भी सही है। अब गतिविधि 6वीं है इसमें, जो कि अपनी समझ की जांच करें आएगा। अपनी समझ की जांच करें, गतिविधि 6। इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं, उनको हम देखेंगे। शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के कार्यों के साथ साथ अपने साथियों के मूल्यांकन के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाने की आवश्यकता है। यह गलत है। अगला है, क्षेत्र का दौरा, सर्वेक्षण, कलाकारी, प्रयोग, परियोजनाएं आदि समूह कार्य की मांग करते हैं और प्रक्रिया कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट अवसरों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ये सही है। पोर्टफोलियो से माता पिता अपने अभिभावकता की क्षमताओं और उनकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं, जिनकी वे अनदेखा करते हैं, और प्रक्रिया के साथ अब अपने बच्चों को प्रगति के लिए समर्थन कर सकते हैं। यह सही है। रूब्रिक्स में गैर लचीलेपन और अनुकूलनशीलता होती है, जो बहुत कम अन्य मूल्यांकन उपकरण के पास होती है। यह गलत है। एक रूब्रिक कई कार्यों पर छात्रों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक व्यापक समूह है। यह भी गलत है। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तरी है, जो आप प्रशिक्षण पूरा करेंगे, उसके बाद लास्ट में प्रश्नोत्तरी आती है। उस प्रश्नोत्तरी के यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से देख के आप 10 के 10 सही कर सकते हैं। तो पहला है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है? नैदानिक परीक्षण। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वो कर रही है, क्या कर रही है? सीखने के लिए आकलन। देखिए यहाँ पर है 4 ऑप्शन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन और सीखने पर आकलन, लेकिन सही है सीखने के लिए आकलन। सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, शिक्षण के साथ परीक्षणों को सुधारने के लिए, यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। अधिगम
बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम, बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर सही है यह समझना के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? इसमें यह है छात्रों की रैंकिंग। तो छात्रों की रैगिंग आकलन का कार्य नहीं है और रैगिंग को इस समय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, तो छात्रों की रैगिंग नहीं की जा सकती। यहाँ ये विशेष ध्यान देने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है? तो वो है छात्रों की रैगिंग। रैगिंग नहीं की जा सकती है। कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है? सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व की भावना, उत्साह की भावना। तो यहाँ पर सहयोग छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है। सीखने पर आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन या सीखने का आकलन। तो यहाँ पर सही है सीखने का आकलन। निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है? योग्यता आधारित गतिविधि। आकलन का उद्देश्य है किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। सीखने का आकलन। तो यहाँ पर होगा सही सीखने का आकलन। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। इसमें होगा सही रचनात्मक आकलन का। थैंक यू।